चलिए इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। एक वर्ड है इस आर्टिकल का गिफ्टेड, बहुत ही जाना पहचाना हुआ वर्ड लग रहा होगा आप सभी को, ठीक है ना। और इसका अर्थ भी आप लोग जानते होंगे, कारण कि यह वर्ड गिफ्ट से बना है। तो गिफ्ट का अर्थ होता है उपहार या फिर उपहार देना, मतलब गिफ्ट का प्रयोग नाउन और वर्ब दोनों तरीके से किया जाता है, ठीक है। और ये जो है गिफ्टेड है ना, वर्ब में ईडी लग गया तो यह एडजेक्टिव का काम करने लगता है ना, जिसको आप लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है ना, और एडजेक्टिव का काम भी करता है। तो गिफ्टेड का अर्थ होता है उपहार में दिया गया हुआ, ठीक है। ये अर्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप इस आर्टिकल को जहाँ पर मतलब कि गिफ्टेड का यूज़ किया गया हुआ है वहाँ पर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। कारण कि गिफ्टेड का वहाँ पर अर्थ उपहार में दिया गया हुआ सुटेबल होगा ही नहीं। गिफ्टेड का इस आर्टिकल में अर्थ है टैलेंटेड, मतलब प्रतिभाशाली, प्रतिभावान। तो यही तो बात है, इंग्लिश के वर्ड्स के कई अर्थ होते हैं, ठीक है ना। और जब तक आपके इंग्लिश का लेवल ऐसा नहीं हो जाए कि आप एक ही वर्ड के कई अर्थों को जान पाए, तब तक आप एग्ज़ाम्स निकालने लायक नहीं बनते हो, ठीक है। तो यही वजह है कि कई जगह आपको जाना पहचाना वर्ड होने के बावजूद भी सेंटेंस क्लियर नहीं होता रहता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा वर्ड को देखते हैं, अकम्प्लिश। इसका अर्थ होता है हासिल करना, मतलब उपलब्धि प्राप्त करना। और अगला वर्ड है अकम्प्लिश। इस वर्ड का अर्थ है साथ का अपराधी। अब देखते हैं ना, किसी घटना को कई आदमी मिलकर क्या करता है, कभी कभी अंजाम देता है ना। किसी घटना को कभी कभी एक ही आदमी अंजाम देता है और कभी कभी क्या करता है, कई आदमी मिलकर अंजाम देता है। तो सारे के सारे अपराधी एक दूसरे का अकम्प्लिश हुआ, है ना। अकम्प्लिश हुआ मतलब कि साथ का अपराधी हुआ, ठीक है बात। तो ये दोनों ही वर्ड्स कई बार क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते रहते हैं, एक जैसा लगते हैं, है ना। लेकिन स्पेलिंग में भी डिफरेंस है और अर्थ में भी डिफरेंस है। तो इन दोनों ही वर्ड्स को आई होप आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। उसके बाद है गार्नर। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। अगला वर्ड है कडल। कडल का अर्थ होता है लिपट जाना। अब देखते हैं ना, कहीं पर रेलवे स्टेशन पर या फिर एयरपोर्ट पर आपका कोई साथी वगैरह दिखता है या आपके फैमिली मेम्बर कोई मतलब कि दिख जाते हैं, तो आप दौड़ कर जाते हैं और मतलब कि उससे कडल हो जाते हैं ना, उसको कडल कर लेते हैं, है ना, उससे लिपट जाते हैं। तो यही सेंस होता है इसका। उसके बाद अगला वर्ड है वो है मिजरेबल। इसका अर्थ होता है दुखी या फिर दयनीय। जैसे कि देखते हैं ना, कोई आदमी मिजरेबल कंडीशन में जी रहा होता है तो बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहा होता है, ठीक है। और दयनीय स्थिति में जीता हुआ आदमी दुखी ही होगा, ठीक है बात। उसके बाद है इंडोर्स। इसका मतलब होता है समर्थन करना। और आप स्टार्स को यह कहते हुए सुने होइएगा कि वह फलाने प्रोडक्ट को इंडोर्स करता है। कहने का मतलब है कि वो क्या करता है, उसका विज्ञापन करता है। तो इंडोर्स का समर्थन करना भी होता है, विज्ञापन करना भी होता है। और स्टार्स लोग इंडोर्समेंट से बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं, ठीक है बात। उसके बाद है क्रीपी। क्रीपी का अर्थ होता है भय उत्पन्न करने वाला, ठीक है। मतलब कोई क्रीपी आवाज़ आपको सुनाई दे दे, है ना, तो आप एकदम डर जाओगे, ठीक है। और क्रीपी का अर्थ होता है, एक दूसरा अर्थ वह होता है नर्वस कर देने वाला। कोई चीज़ इतना अजीब होता है कि वो आपको एकदम नर्वस कर देता है, ठीक है ना। एक वर्ड है वियर्ड। इसका मतलब होता है अजीब, जिसका व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना असंभव सा लगता हो, मुश्किल हो, है ना, उसे वियर्ड कहा जाता है। उसके बाद है हैव टू डू विथ। इसका मतलब होता है लेना देना होना, है ना। ये सेंटेंस में ज़्यादा अच्छा तरीका से क्लियर होगा। दोस्तों अगर हैव टू डू विथ के साथ नॉट का प्रयोग कर दे तो क्या हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं होना है। जैसे कि
हैव नथिंग टू डू विथ, इसका अर्थ क्या होगा? कोई लेना देना नहीं होना। हम लोग डेली लाइफ में कितना यूज करते हैं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, मतलब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो निगेटिव हो गया और सिर्फ रहेगा आई सॉरी हैव टू डू विथ, इसका मतलब क्या होगा? लेना देना होना, सरोकार होना। ठीक है बात। अब चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? एलन मस्क, जाना पहचाना चेहरा है, आप लोग नाम तो सुने ही होइएगा, है ना। लॉन्च्ड मतलब शुरू किया, अ स्केदिंग अटैक, एस्केदिंग मतलब तीखा, अटैक मतलब हमला। तो एलन मस्क ने क्या किया? शुरू किया एक तीखा हमला अगेंस्ट अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर टेलर स्विफ्ट। तो किसके विरुद्ध? तो अमेरिकन गायक और गाना लिखने वाली, है ना, दोनों है, वो गाती भी है और गाना भी लिखती है। सॉन्ग राइटर मतलब गाना लिखने वाला व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो टेलर स्विफ्ट, है ना। और कह रहा है आफ्टर, तो ये मतलब कि किसी चीज़ के बाद जो है क्या किया है? तो आ, तीखा हमला शुरू किया है, और किस चीज़ के बाद दिया है? वही आफ्टर के बाद जिक्र किया गया हुआ। क्या कह रहा है? आफ्टर सी रिवॉर्डेड, मतलब कि उसने यानी कि टेलर स्विफ्ट ने क्या की? रिवॉर्ड की। रिवॉर्ड का एक अर्थ होता है इनाम देना, यहाँ पर सिर्फ देना अर्थ होगा, है ना। तो उसने मतलब क्या की? टेलर स्विफ्ट ने क्या की? तो दी कमला हैरिस, कमला हैरिस को विथ हर इंडोर्समेंट, मतलब अपना खुला समर्थन। इंडोर्समेंट मतलब समर्थन होता है, खासकर खुला समर्थन आप कह सकते हैं। तो इसके बाद उसने क्या किया? तो तीखा हमला शुरू किया, ठीक है ना। और फॉलोइंग मतलब के बाद द यूएस वाइस प्रेसिडेंट्स स्टनिंग परफॉर्मेंस, तो किसके बाद मतलब इसने इंडोर्समेंट दी? तो यूनाइटेड स्टेट के मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट का जो मतलब कि स्टनिंग मतलब शानदार परफॉर्मेंस, है ना, उसके बाद इन द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट, यानी कि पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में मतलब कि शानदार प्रदर्शन के बाद विथ डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ का आपको अगर चुनावी प्रक्रिया समझ में आ रहा होगा तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अमेरिका का चुनावी प्रक्रिया है ना, पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, तो उसमें जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो मतलब कि परफॉर्मेंस जो था वो क्या हुआ? तो अच्छा रहा, है ना, कमला हैरिस का। इसीलिए वो क्या की? तो खुला समर्थन की, किसने? तो टेलर स्विफ्ट ने, है ना। और इसके बाद भड़क गया एलन मस्क, और उसने क्या किया? तीखा हमला शुरू कर दिया उस पर, उसके विरुद्ध, है ना। और इसका प्रेसिडेंशियल डिबेट किसके साथ होने का बात है? तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ, है ना। आपको पता चल रहा है मतलब कि एक दूसरे के विपरीत होंगे तब तो मतलब कि दोनों में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? स्विफ्ट, है ना, नाम है, वन ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्रीज बिगेस्ट स्टार्स। तो म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक, वन ऑफ द कहने का मतलब क्या होता है? कई में से एक का बात होता है ना। टू ऑफ द रहता है तो कई में से मतलब दो का बात होता है। सम ऑफ द रहता है तो मतलब कई में से क्या हो जाता है? कुछ का बात होता है। मेनी ऑफ द रहता है तो कई में से कई का बात होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज होता है ना। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से सेंटेंस को समझ पा रहे होंगे। स्विफ्ट के बारे में कह रहा है कि म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा होता है, स्टार्स में से एक, डिक्लेयर्ड यानी घोषणा की, इन एन इंस्टाग्राम पोस्ट यानी कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, डैट कि सी वुड वोट कि वह वोट करेगी, फॉर हैरिस यानी कि हैरिस के लिए मतलब कमला हैरिस के लिए, एंड हर वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट टीम वॉल्ज, और मतलब अपने उसके मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट टीम वॉल्ज के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? आई थिंक मुझे लगता है, शी इज अ स्टेडी हैंडेड, मुझे लगता है कि वह स्टेडी हैंडेड है। स्टेडी हैंडेड मतलब क्या होता है? समझे कोई स्थिर मनोभाव वाला, है ना, थोड़ा सा शांत स्वभाव वाला, और यही सेंस है। आई क्या कर रहा है? गिफ्टेड, तो परिचय उसका बड़ाई कर रही है कमला हैरिस का, टेलर स्विफ्ट की। मुझे लगता है कि वह स्टेडी हैंडेड है ना, मतलब कि शांत दिमाग और मतलब कि अपने खुद पर कंट्रोल रखने वाला,
स्टडी हैंडेड का मतलब होता है। और क्या, तो टैलेंटेड लीडर, ठीक है ना। एंड और आई बिल, मैं मानती हूँ, टेलर स्विफ्ट लेडी है इसीलिए उसके लिए आई का प्रयोग मानती हूँ आप कहेंगे, है ना। आई बिलीव का मतलब वी कैन, हम लोग अकम्प्लिश यानी कि हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, सो मच मोर मतलब बहुत ज़्यादा, इन दिस कंट्री मतलब इस देश में, इफ़ वी आर लेड यदि हमारा अगुवाई किया हो, किसके द्वारा, बाई काम यानी शांत, काम मतलब शांत भी होता है और शांति भी होता है ना। आप लोग एडजेक्टिव ग्रुप में इसका प्रयोग करते हैं, मतलब शांत और शांति भी होता है, ठीक है ना। एंड नॉट क्योस, और अफरा तफरा नहीं, है ना, क्योस मतलब अफरा तफरी होता है। तो एक ऐसा नेता हो जो शांत हो और अफरा तफरी वाला नहीं हो, तो उसकी अगुवाई में हम और ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, यही सेंस है। आई क्या करा है, स्विफ्ट रोट इन द पोस्ट, स्विफ्ट ने रोट मतलब लिखा उस पोस्ट में, विच इंक्लूडेड जिसमें मतलब इंक्लूड था, अ लिंक, एक लिंक टू अ वोटर रजिस्ट्रेशन वेबसाइट, तो मतलब कि एक वेबसाइट भी लिंक था। कौन सा वेबसाइट, तो मतदाता रजिस्ट्रेशन वेबसाइट, तो उसको भी मतलब कि इंक्लूड की हुई थी अपने पोस्ट में, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, क्या करा है, विथ ओवर $1 बिलियन इन टिकट सेल्स फ्रॉम हर मोस्ट रिसेंट टूर, तो अपने हाल के मतलब कि क्या कह सकोगे आप इसको, कि $1 बिलियन से अधिक का मतलब कि टिकट सेल के साथ, है ना। स्विफ्ट है, स्विफ्ट के का है अ डिवोटेड फैन बेस, मतलब कि समर्पित फैन बेस अमोंग यंग वीमेन, मतलब किन में, तो महिलाओं में फैन बेस उसका है ना। समर्पित मतलब महिलाएं हैं उसका फैन है। आई क्या करा, हु आर एन इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रल टारगेट, जो यानी कि महिलाओं के बारे में कहा रहा है ना, जो कि अच्छा खासा संख्या में किसका फ़ैन है, तो टेलर स्विफ्ट का, तो अ, उसके बारे में कहा जा रहा है कि हु आर एन इम्पोर्टेंट इलेक्टोरल टारगेट, मतलब कि एक महत्वपूर्ण मतलब कि चुनावी मतलब टारगेट है वो महिला, इन नवंबर यानी कि नवंबर मतलब उस समय में ही इलेक्शन होने वाला है अमेरिका में। आई क्या करा, द पोस्ट गार्नर्ड, तो पोस्ट ने इकट्ठा किया मतलब प्राप्त किया ओवर 4 मिलियन लाइक्स सो फार, मतलब अब तक 4 मिलियन लाइक्स क्या किया, तो प्राप्त किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करा, इन हर पोस्ट, अपने पोस्ट में स्विफ्ट साइन, स्विफ्ट ने क्या किया, तो अपना सिग्नेचर किया हुआ था, सिग्नेचर किया है ना, द मैसेज मतलब उस संदेश में, और मतलब कि क्या था, साइन किया हुआ मैसेज, तो चाइल्डलेस कैट लेडी, यही साइन किया हुआ था उसके द्वारा, है ना। इसका बात आगे आपको समझ में आएगा, क्या है ये चाइल्डलेस कैट लेडी। आई क्या कर, बाई शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ हर सेल्फ, देखिए ऑफ और हर सेल्फ मिक्स हो गया यहाँ पर, है ना, मतलब कि खुद का एक पिक्चर साझा करके, और क्या साइन की हुई थी, चाइल्डलेस कैट लेडी। कर्लिंग हर, तो खुद को मतलब कि लिपटा मतलब लिपटी हुई थी किससे, कैट से, उसका कैट का नाम भी दे दिया है बेंजामिन बटन, है ना, तो अपने कैट बेंजामिन बटन से मतलब कि लिपटी हुई खुद का मतलब एक पिक्चर शेयर की, और इस पर मतलब कि साइन क्या की हुई की, तो चाइल्डलेस कैट लेडी, ठीक है बात। आई क्या कर रहा है, दिस वाज इन रेफरेंस टू डोनाल्ड ट्रम्प्स रनिंग मेट, तो यह जो था किसके संबंध में था, तो किसको लेकर के था, डोनाल्ड ट्रम्प का जो रनिंग मेट है, दोस्त है, जेडी वांस रिमार्क्स, तो जेडी वांस का रिमार्क था, टारगेटिंग भी महिलाओं पर मतलब कि निशाना साधने वाला रिमार्क का बात है, विदाउट चिल्ड्रेन मतलब वैसी महिलाओं को जिसके पास मतलब कि बच्चे नहीं हैं, सच एज हैरिस, जैसे उसमें महिलाएं जैसे कि हैरिस हो गई, एंड अदर डेमोक्रेट्स, और अन्य लोकतंत्र समर्थित मतलब महिलाएं जिसके पास बच्चा नहीं हो, उसकी उस पर निशाना साधने का बात था, है ना। आई क्या करा, इन एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार में, फ्रॉम 2021 मतलब 2021 के एक साक्षात्कार में, डैट वाज वाइडली शेयर, जो मतलब कि बड़े पैमाने पर शेयर किया गया, और सोशल मीडिया पर अहेड ऑफ यूएस इलेक्शन, मतलब यूएस इलेक्शन से पहले, वांस एक्सप्रेस्ड, वांस ने क्या किया, व्यक्ति का नाम वांस, जाहिर डिससेटिस्फेक्शन मतलब असंतुष्टि जाहिर किया, अबाउट द यूएस बीइंग रन बाय डेमोक्रेट्स, मतलब कि किस चीज़ को लेकर के मतलब कि असंतुष्टि जाहिर किया, तो अमेरिका का डेमोक्रेट्स के द्वारा नेतृत्व किए जाने को लेकर के, है ना। कॉरपोरेट
ओलिगार्क्स है ना, और कॉर्पोरेट ओलिगार्क्स के द्वारा मतलब कि नेतृत्व किया जा रहा है अमेरिका का। इसको लेकर के ओलिगार्क की मतलब क्या होता है, गिने चुने लोगों का जो सत्ता होता है उसे ओलिगार्की कहा जाता है, जो कि ओलिगार्क से ही बना है, ओलिगार्क से ओलिगार्की बना है, ठीक है ना। तो वही सेंस है। ओलिगार्क मतलब जो गिने चुने प्रभावी लोग हो, जो मतलब कि अपना प्रभाव रखते हो, उसे ही कहा जाता है। और कॉर्पोरेट ओलिगार्क कहने का मतलब वो कह रहा है जैसे कि इंडिया में राहुल गांधी मतलब कि अडानी अंबानी कह के बोलता रहता है, उस तरीके का बात है। आगे क्या कर, एंड अ बंच ऑफ चाइल्डलेस कैट लेडीज। बंच मतलब क्या है, ग्रुप है यहाँ पर, है ना। वैसे बंच ऑफ कीज हम लोग का चाबियों गुच्छा कहते हैं, है ना। कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर आदमी के लिए प्रयोग किया गया है, ग्रुप के लिए प्रयोग किया है। तो क्या कर रहा है, तीन के द्वारा मतलब कि अमेरिका का अगुवाई किए जाने से मतलब संतुष्टि जाहिर किया है ना। तो एक तो हो गया डेमोक्रेट्स, दूसरा कॉर्पोरेट ओलिगार्क्स, और उसके बाद क्या है, अ बंच ऑफ चाइल्डलेस कैट लेडीज, है ना, हु आर मिजरेबल, जो मतलब दुखी है, एट देयर ओन लाइफ्स, खुद के जीवन में भी, है ना, एंड द चॉइसेज, और जो मतलब कि उसका चुनाव है उसको लेकर के बात कहा गया है, डैट कि दे हैव मेड, कि उन लोगों ने क्या किया है, जो जो चुनाव उन लोगों ने किया है उसकी बात कर रहा है। एंड सो, और इसलिए वे वांट यानी कि चाहते हैं, मेक द रेस्ट ऑफ द कंट्री मिजरेबल टू, मतलब कि बाकी मतलब कि बचे हुए लोग जो है देश बाकी देश को भी क्या करना चाहता है, तो मतलब अमेरिका का ही बात कर रहा है कि देश के जो और लोग हैं बचे हुए, उसको भी क्या करना चाहता है, तो दुखी करना चाहता है, यही सेंस है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, द पॉप स्टार, है ना, स्विफ्ट टेलर स्विफ्ट के बारे में कहा जा रहा है। फर्दर क्लेम मतलब आगे दावा की, डैट की ट्रम्प्स चॉइस, यानी ट्रम्प का चॉइस टू पब्लिश इमेज क्रिएटेड बाय एआई, मतलब कि ट्रम्प का क्या चॉइस होने का बात कर रहा है, किसी चुनाव को लेकर के बात कर रहा है, मतलब किसी कोई चीज़ वो क्या किया, काम किया, उसी के बारे में कर रहा है। तो पब्लिश किया इमेज, क्रिएट किया गया किसके द्वारा, तो एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, इम्प्लाइंग मतलब हिंट करने वाला, डैट कि सी हैड इंडोर्स्ड हिम, और उस इमेज से वो मतलब कि ट्रम्प ने क्या किया, तो हिंट करने की कोशिश किया कि टेलर स्विफ्ट ने उसका समर्थन किया हुआ था, है ना। वाज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, तो इस मतलब कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो गया वो चीज़, है ना, इन हर डिसीजन, मतलब उसके निर्णय में, टू सपोर्ट हैरिस, मतलब कि हैरिस को सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो ट्रम्प ने क्या किया था कि टेलर स्विफ्ट का इमेज क्रिएट कर दिया था एआई से, और मतलब कि वो हिंट करवाना चाह रहा था उस इमेज के जरिए कि टेलर स्विफ्ट उसका समर्थन कर रही है, और इस वजह से वो और क्या कर दी, तो कहा कि नहीं उसका समर्थन नहीं करेंगे, किसका समर्थन करेंगे, तो हैरिस का समर्थन करेंगे, ठीक है बात। आगे क्या कर रहा है, रिएक्टिंग टू स्विफ्ट इंडोर्समेंट, यानी कि स्विफ्ट के समर्थन पर, खुला समर्थन पर रिएक्ट करते हुए, मस्क मतलब मस्क के बारे में कह रहा है, एलन मस्क के बारे में कह रहा है, हु इज सपोर्टिंग, जो सपोर्ट कर रहा है ट्रम्प, एंड ट्रम्प का इन दिस इलेक्शन, मतलब इस चुनाव में, ट्वीट, उसने ट्वीट किया, फाइन टेलर यू विन, आई विल गिव यू अ चाइल्ड एंड गार्ड योर कैट्स विथ माई लाइफ, मतलब एक कमेंट कर किया हुआ था कि फाइन टेलर, बहुत अच्छा टेलर, अच्छा टेलर, तुम जीतोगी तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, एक बच्चा दूंगा, और तुम्हारे कैट्स का रक्षा करूँगा अपनी जान से, यही सेंस कर रहा है। आई क्या करा, मस्क पोस्ट गार्नर्ड ओवर 1.3 मिलियन व्यूज, तो मस्क का पोस्ट कितना इकट्ठा किया, कितना पाया मतलब कि व्यूज, तो 1.3 मिलियन से ज़्यादा, और उसको कितना मिला था, तो 4 मिलियन व्यूज मिला था, बिलियन मिला था, बताओ। आई क्या करा, सो फार अब तक, विथ वन एक्स यूजर वॉन्डरिंग, वॉन्डर मतलब सोचना विचारना, वॉन्डर मतलब आश्चर्य करना भी होता है। तो एक एक्स यूजर मतलब कि आश्चर्य करके क्या कहा, एम आई रीडिंग दिस राइट, क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ, डैट कि यू आर ऑफरिंग, कि तुम ऑफर कर रहे हो, टू हैव अ चाइल्ड विथ टेलर स्विफ्ट, यानी कि टेलर स्विफ्ट के साथ ऐसे एक बच्चा का मतलब तुम ऑफर कर रहे हो, यही से मतलब कि टेलर स्विफ्ट और उसका एक बच्चा हो, यही तुम ऑफर कर रहे हो, यही सेंस है। आई क्या करा, वाइल अनदर एक्स यूजर एक्सप्रेस्ड, वहीं जहाँ मतलब एक अन्य एक यूजर ने क्या किया, जाहिर किया, शौक यानी कि अपना निगेटिव सरप्राइज, राइटिंग लिखते हुए, माई गॉड लिप्स ऑफ टिकटॉक आस्क्ड
व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? कॉलिंग मस्क एंड हिज ट्वीट क्रीपी, क्या मतलब नाम दिया मस्क और उसके ट्वीट को, तो क्रीपी दिया, और वेयर्ड मतलब नाम दिया। एंड स्विफ्ट फैन कमेंटर, स्विफ्ट का फैन ने कमेंट किया, द सिंगर, यानी कि स्विफ्ट के बारे में कह रहा है, वांट्स प्रिसाइजली, मतलब कि एग्जैक्टली, मतलब मतलब कि टेलर स्विफ्ट से एग्जैक्टली चाहती है, जीरो टू डू विथ, मतलब तुमसे जीरो लेना देना, मतलब कुछ नहीं लेना देना है ना, जीरो का मतलब कुछ ही नहीं होगा, है ना, तो यही सेंस हुआ इसका। आई क्या कर इन हर पोस्ट, अपने पोस्ट में, स्विफ्ट एंड ट्रम्प्स पोस्ट, स्विफ्ट स्विफ्ट से, स्विफ्ट ने कहा, ट्रम्प्स पोस्ट अबाउट द सिंगर, यानी ट्रम्प का सिंगर के बारे में पोस्ट, मेड हर रियलाइज, मतलब उसे महसूस कराया, डैट आई नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, मुझे मतलब की ज़रूरत है बहुत ही साफ होने का, अबाउट माई एक्चुअल प्लान्स फॉर दिस इलेक्शंस एज अ वोटर, मतलब कि एक मतदाता होने के नाते इस इलेक्शन में मेरा क्या प्लान है उसके प्रति मुझे ट्रांसपेरेंट होने का ज़रूरत है, ये मुझे महसूस कराया ट्रम्प के पोस्ट ने, ये सेंस है। सी टोल, उसने कहा, यूएस वोटर्स एंड हर फैंस, मतलब यूएस के मतदाता लोग और उसके फैंस, डैट कि आई हैव डन माई रिसर्च, मैंने अपना मतलब कि रिसर्च किया, उसके रिसर्च किया है, एंड आई हैव मेड और माई चॉइस, और मैंने अपना मतलब कि चॉइस, मतलब कि बनाया है अपना चॉइस, मतलब कि अपना पसंद चुना है, यही सेंस है। तो यही इस आर्टिकल का सारा कहानी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।